नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा की कुछ खास खबरों के बारे में। वार्ड नंबर 60 का समय की पुकार न्यूज चैनल टीम ने बुधवार को दौरा करके जाना वार्ड की समस्याओं का हाल। तो सुनिए वार्ड की कहानी वहां के बासिंदों की जुबानी। वार्ड का जो हमारा जो मेंबर है, पार्षद है, हमें पता ही नहीं वो है कौन है, क्योंकि जब भी आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद में 5 साल तक कोई भी हमारी समस्या सुनने नहीं आता है, ना पूछने आता है, ना देखने आता है कि कचरा कहाँ पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। कोई सफाई कभी नहीं होती है। और ये कुत्तों का तो इतना जमघट लगाता रहता है कि बाहर निकलते ही डर लगा रहता है, कैसे बाहर निकले। यहाँ ना प्रॉपर सफाई नहीं होती है, नालियाँ इतनी गंदी रहती है। महीने 2-2 महीने में भी नाली साफ़ करने वाले नहीं आते हैं। और जब उनको कहते हैं कि भैया ये कर दो तो वो मना कर देते हैं। साफ़ कहिए तो आप अपना पर्सनल बुलाओ और उससे करवाओ ये साफ़, जबकि ये तो साफ़ करवाने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। झाड़ू लगती है लेकिन कचरा 4-4 दिन तक इकट्ठा करके उसको इकट्ठा नहीं करते हैं। और गार्डन में है कोई भी आके बैठ जाता है। लव पेयर लड़के लड़की गंदी हरकतें करते हैं जो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। उनसे दूसरे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। मेरा नाम ममता पारी। बाद में हमारे इस समस्या पे कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। पार्षद से हम कभी मिले नहीं है। हम उसके जीतने के बाद पार्षद कभी हमारे पास आया नहीं है कि भी कोई समस्या है या कोई तरह की है। बस केवल एक मैसेज ग्रुप बना रखा है जिसपे आप मैसेज करें, उसके बाद कुछ होता नहीं है, बस केवल आप मैसेज करते रहें। हमारे कॉलोनी में रोज़ झाड़ू नहीं लगती है। झाड़ू लगाने वाले आते हैं तो हम उनको कहते हैं भाई आप टाइम पे आया करो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। कभी कौन आता है, कभी कौन आता है। कचरा भी वो लेके नहीं जाते हैं। अगर हम कचरा डालते हैं कभी बाई चांस तो वो कचरा नहीं लेके जाते हैं। वो ऐसे कहते हैं वो हमारा काम नहीं है, आपके कचरा वाला आ रहा है या आप उसमें डालना। हमारी बिल्कुल सफाई नहीं होती है। बोले आप आके देख लो कॉलोनी में ये पार्षद है कौन, हमें ये भी नहीं पता है। हम जानते भी नहीं है कि हमारी कॉलोनी का पार्षद है कौन। मेरा नाम आशा जैन। अभी हमारी वर्तमान वार्ड के अंदर जो ये नाली आपको दिख रही है और ये प्लॉट है जिसमें कचरा रहता है, और नाली में इतने पशु नाली को पार करके जाते हैं कि नाली बार बार टूट जाती है। इसको कोई तैयार नहीं करवाता है, पानी भरा रहता है, मच्छर होते हैं। बहुत परेशान इस नाली की वजह से, और आगे भी पानी अवरुद्ध रहता है, पानी पूरा नहीं जाता है। प्रतिभा मैडम जो है वो शुरू में आई थी, जब वो प्रतिभा माली जब वो जीती थी उस समय थोड़ा 1-2 बार आई। उसके बाद उसने आके देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा नाम मुकेश कुमार सोनी। वार्ड की तो एक तो सड़क की समस्या है कि सड़क की सफाई नहीं होती। एक कचरे वाला प्रॉपर नहीं आता है। एक सांड इतने घूमते हैं सड़क पे कि हम सड़क पे निकल ही नहीं सकते। और बच्चों की ऐसी है कि बच्चों को सड़क पे हम छोड़ नहीं सकते बहुत। और गाड़ियों को सबको खत्म कर देते हैं, सबके मोचे पड़ जाते हैं गाड़ियों में। क्या नाम आपका? मीना डाल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर द्वारा नगर विकास की हरिदेवी जोशी विशेष संयुक्त योजना में आवंटित भूखंडों के पट्टों पर रोक लगाने के विरोध में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उक्त रोक को हटाने की मांग की। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभास सोमानी का कहना है कि भूखंडधारियों के पंजीयन और यूआईटी में नामांकन पर जो रोक लगाई थी, उस रोक को ये निवेदन करने आया कि उस रोक को हटाया जाए। उससे हमारे सभी भूखंडधारियों के और खातेदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। यही संक्षेप में हमें कहना है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भिलवाड़ा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद आमजन द्वारा मास्क नहीं लगाने पर एक व्यक्ति ने गधे का अनूठा जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक करने का तरीका अपनाया। कृषि उपज मंडी से सुमंगल सेवा संस्थान ने गधे पर मैं गधा हूं मैं मास्क नहीं लगाता के बैनर तले हुए ढोल नगारों के साथ जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर परिषद पहुंचकर समाप्त हो गया। इस दौरान सुमंगल सेवा संस्थान ने लोगों से मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की भी अपील की। इसको लेकर सुमंगल सेवा संस्थान के सदस्य अमित काबरा ने बताया, तो जागरूकता की दृष्टि से आज जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, हर एक व्यक्ति, समाजसेवी संगठन अपने अपने स्तर पर इसे रोकने का, संक्रमण रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी संस्था सुमंगल सेवा संस्थान द्वारा भी आज एक आयोजन रखा गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गधे की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कृषि उपज मंडी से सुबह प्रारंभ की गई और सब्जी मंडी जो सबसे मुख्य जगह है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आते हैं और शहरी क्षेत्र के लोग भी आते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण वो नुकसान पूरे शहर को, पूरे समाज को उठाना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोगों ने
उन सब्जी मंडियों को चुना, मुख्य बाज़ारों को चुना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज गधे के ऊपर मैं मास्क नहीं लगाता क्योंकि मैं गधा हूँ, ये लिखकर हम लोगों ने एक संदेश उन लोगों तक पहुँचाना चाहा है जो जानबूझकर बिना मास्क के शहर में घूमने हैं और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर होने वाली रैली में राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भीलवाड़ा में एनसीसी यूनिट के कैडेट का सिलेक्शन प्री आरडीसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस शिविर में दूसरे दिन कैडेट का अलग अलग स्तर पर हथियार के साथ एवं बिना हथियार के साथ ड्रिल परीक्षण किया जा रहा है। शिविर में 13 जिलों के 40 कैडेट ड्रिल परीक्षण दे रहे हैं, जिनमें से 25 कैडेट का सिलेक्शन किया जाएगा और उनका जयपुर स्थित शिविर में अंतिम परीक्षण होगा। इसी को लेकर एनसीसी डायरेक्टरेट के ग्रुप कमांडर कर्नल विनोद बांगरवा ने बताया कि यहाँ पर भीलवाड़ा में 5 राज इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा में हमारा 3 दिवसीय प्री आरडीसी 2021 का सिलेक्शन और ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर 3 दिन के लिए चल रहा है। यह कैंप 17 नवंबर को हमने प्रारंभ किया था और 19 तारीख यानी कि कल ये इस कैंप का समापन होगा। इसके तहत हमारे लगभग 40 कैडेट्स बॉयज़ और गर्ल्स हैं जिनको हमने पहले सेलेक्ट किया था और इस कैंप के दौरान हम 24 बेस्ट कैडेट्स जो हैं उनका चयन करेंगे और ये जो कैडेट्स हैं हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान के अंदर 20 तारीख को सुबह यहाँ से रवाना होंगे और वहाँ पर 1 महीने का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर भाग लेंगे और वहाँ पर जो राजस्थान डायरेक्टरेट की टीम है उसका नेतृत्व करेंगे और उसके बाद फाइनल आरडीसी कैंप दिल्ली के अंदर जो होता है उसमें भाग लेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं ताज़ा 3 खबरों को जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट समयकीपुकार.com पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।